मैं सूरज के 27 चक्कर लगा चुका हूँ। जब 24वां पूरा किया था तब 25 तक मैं एक ढंग की नौकरी चाहता था। जैसे अभी 24 का मैं 25 तक एक ढंग की नौकरी चाहता हूँ जो मुझे 25 का होने से पहले मिल गई। सरकारी स्कूल टीचर, वो भी ड्राइंग का। जिंदगी सेट, फाइनली माँ के लिए सोने की चेन, पापा के लिए नई कमीज, बहन के लिए आईफोन और गर्लफ्रेंड के माँ बाप से मिलना था। लेकिन जीवन का ऐसा खेल कि 6 महीने में नौकरी छोड़कर घर लौट आया। इससे ज्यादा देर रहता तो ये सब ख्वाहिशें तो पूरी हो जाती, मगर मैं मर जाता। कर रहे हैं कोशिश ना मरने की। और अगर मैं मर जाता तो किसी चीज का क्या मतलब रह जाता। अब बहुत से लोगों ने बिना मांगे बहुत सी सलाहें दी है, देते भी रहते हैं। छोड़ दो, ग्रे शोभा या सरिता में छपेगा या कोई अठन्नी डाल के चला जाए। लेकिन जिसने कभी जीवन में एक कविता ना लिखी, एक तस्वीर ना बनाई हो, कभी स्टेज पर चढ़कर कुछ सुनाया ना हो, सिर्फ जीवन भर बच्चे पाले और पैसा कमाया हो, उनकी राय मेरे लिए ऐश्वर्या राय जैसी है। सुंदर मगर शादीशुदा बाल बच्चे वाली वेल सेटल्ड औरत। कोई बुराई नहीं पर मेरे मतलब की भी नहीं। उनकी जिंदगी देखकर लगता है कि यार अगर यही होता है जीवन तो फिर मरा है सब कुछ। ऐसे जीने का तो कोई पॉइंट ही नहीं। लेकिन अंदर अभी भी एक बच्चा जिंदा है जिसे गलत फहमी है कि कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। बहुत बड़ा ना हो लेकिन छोटे छोटे रीजंस तो हो सकते हैं जिंदगी जीने के। जैसे कि मेरे फेवरेट फिलोसोफर एल्बर्ट कामू ने लिखा है, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। वही जानने के लिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ तुम्हारे जीने की वजह क्या है। अपने रीजंस की एक वीडियो बनाकर भेजने को कहा था। किसी का एकदम जेन्युइन था, My reason to live is to perform activities which seem hard or sometimes impossible to average human. किसी का बहुत फनी, माई रीजन टू लिव इज कि भाई यार नर्सरी से फिर से शुरू करना पड़ेगा। और एक ने तो रीजन बताने के साथ साथ मेरी आवाज का मजाक भी बनाया। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है कादिर। अब इतनी पतली आवाज भी नहीं है मेरी। शायद आप भी अपने आसपास के लोगों की बातों से रिलेट ना कर पाते। हो सकता है आज मेरे और मेरे जैसे पागल सब्सक्राइबर्स के रीजन जानकर आपको भी अपनी जीने की वजह मिल जाए। भाई वाह, स्टीम्ड हो या फ्राइड या तंदूरी या कुरकुरे मोमोज, हुमायूंपुर में जाकर कोठे मोमोज खाओ या मेरे यहाँ केवेंटर्स में सर्दी के वक्त तंदूरी मोमोज, यहीं पर स्टीम्ड मोमोज भी, जिसके साथ एक लाल चटनी देता है, एक सफेद मूंगफली की और तीसरी पता नहीं गोलगप्पे का पानी है या क्या, मगर टेस्टी बहुत है। और उसी के पास की दुकान से कुरकुरे मोमोज। शाम में खाकर लगता है चाहे आज जीवन का एक और दिन जाया कर दिया, मगर अच्छा हुआ हम जिंदा है, नहीं तो ये टेस्ट मिस कर देते। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो सॉरी, आपके पास एक रीजन कम है जीने का। शिट। जावेद अख्तर इज द टाइप ऑफ गाय जो ये भी बता देंगे कि भगवान में मानना क्यों सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो आप प्रे क्यों करते हैं? जब मुसीबत में आए यू स्टार्ट बिलीविंग एंड थिंकिंग दैट एलोन मस्क इज योर कज़न। यू थिंक इट्स अ स्टूपिड आइडिया। इट इज लेस स्टूपिड बिकॉज़ इवॉन ही एग्जिस्ट तो करता है कम से कम। मगर फिर ओ पालन हारे जैसा गीत भी लिख देंगे जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो कितने बड़े भक्त ने लिखा हो। हमारी दोस्त कहने लगी कि भाई वो भजन सुन के हम तो नहीं मान सकते कि तुम एथीस्ट हो। तो मैंने कहा शुक्र है कि तुमने गब्बर सिंह के डायलॉग सुन के ये नहीं सोचा कि मैं डाकू रह चुका हूँ। उनकी लिखाई की सबसे खास बात है कि वो एकदम सरल भाषा में बहुत गहरी बात कह जाते हैं। जैसे उनका एक शेर है, सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। जब इंस्टाग्राम पर दिमाग से पैदल लोगों के कमेंट्स पढ़कर लगता है कि दुनिया खत्म भी हो जाए तो क्या है। दो बाबाओं ने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, इसने रिप्लाई किया, इसके घर फायरिंग हो गई एंड वी गॉट द कमेंट सेक्शन। लोगों ने गैंगस्टर्स का वो रिस्पेक्ट बटन बनाया जो कि इनको आता है। शी इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर बाय द वे। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। तभी जावेद अख्तर जी की एक रील ये दिलासा देती है कि सब उतना भी बुरा नहीं है। लाइफ इज अ पैकेज। उस पास्ट ने, उन ट्रेजेडीज ने, प्रॉब्लम्स ने, हैंडीकैप्स ने, ह्यूमिलेशंस ने, हर्ट्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आपको ये जगह पसंद है तो ठीक है, पर चुप रहिए। सिर्फ जावेद साहब ही नहीं, पूरी अख्तर फैमिली मस्त है। फरहान अख्तर का सेंस ऑफ ह्यूमर। हाय गाइस, दिस इज श्रद्धा। हाय, नो आई एम श्रद्धा। जोया अख्तर की फिल्म है, जब तक ये लोग जिंदा हैं तब तक आपका और मेरा रहना भी बनता है। जावेद अख्तर के एक शेर को मैंने अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बना रखा है, जो हमारा अगला रीजन भी है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वैसे तो मैं एथीस्ट हूँ सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, मगर मुझे हिंदू फिलॉसफी का ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है कि भगवान ने संसार और हमें बनाया खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए, हर चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए। यानी आत्मा ही ब्रह्म है। मुझे लगता है जैसे बहुत देर तक वीडियो गेम खेलकर कोई बोर हो जाए और फिर बंद करके असली दुनिया में आए, उसी तरह ये बात जब आत्मा रियलाइज कर लेता है कि सब मीनिंगलेस है और संसार के मोह आसक्ति से छूट जाता है, तब हम जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। ये दुनिया भगवान की रची लीला है। जैसे हम कोई सैड मूवी खुद को टॉर्चर करने के लिए थोड़ी देखते हैं, वो इमोशंस महसूस करने के लिए देखते हैं जो आम जिंदगी में नहीं कर पाते। A rock can't experience taste. A rock can't experience sense. A rock can't hear anything. A rock cannot move. A rock is not
conscious. अब भगवान का अंदाज थोड़ा कैजुअल है, उसने पूरी दुनिया ही बना दी जहाँ वो सुख दुख हंसी दर्द अकेलापन लोगों का साथ सब एक्सपीरियंस करता है। राजा गुजर भाई ने तो कहा ही है कि वो जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। बैक्टीरिया का जीवन कैसा होगा वो शायद हम अगले जन्म में एक्सपीरियंस कर ले, लेकिन इस जन्म में भी इतने सारे एक्सपीरियंस है करने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कैसा होगा, नॉर्दर्न लाइट्स कैसी लगती होंगी, बहुत सी खाने की चीजें हैं जो टेस्ट करनी है। आई वॉन्ट टू लिव जस्ट फॉर ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया। कितने सारे तो जानवरों को कभी नहीं देखा, एक पांडा एक कोआला एक शूबिल को भी देखना है। दिल तो तुड़वा चुके, अब सच्चा प्यार कैसा होता है वो एक्सपीरियंस करना है। हैंड जॉब तो बहुत हो गई, अब ब्लो। तुम्हें लाइफ मिली है, you are conscious, you can think, you can study, you can do anything you want, then why do you want to end your life? नींद को कई दार्शनिक आधी मौत मानते हैं। गर्मियों की दोपहर में जो कूलर चलाकर सोने में आनंद आता है, मुझे नहीं लगता उसके बराबर सुख इस लिस्ट में और कोई चीज दिला सकती है। मैं इस बात पर आखिरी दम तक डिबेट कर सकता हूँ कि इससे बेहतर कोई नींद नहीं होती। मेरे बचपन की बेस्ट यादों में, कॉलेज की भी, अभी की भी। मैं छुट्टियां मनाने जहाँ गया हूँ वहाँ के टॉप मोमेंट्स में भी होटल के कमरे में दोपहर को सोना शामिल है। तुम्हें सोना पसंद है तो सोने के लिए जी जाओ, सोने के लिए तो मरने पे ज्यादा जब मुझे पता चला था कि जगजीत सिंह जी नहीं रहे तो एकदम ऐसा लगा था जैसे अपने परिवार का कोई चला गया हो, क्योंकि हर रोज उनकी गजलें चला करती थी मेरे घर और आज भी मैं उन्हें सुनता हूँ। मिर्जा गालिब की भारी शायरी से लेकर निदा फाजली जी की सरल भाषा वाली गजलों को उन्होंने अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। उनकी गजलों की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, है तो प्योर शायरी ही, लेकिन कंपोज किसी आम बॉलीवुड गाने की तरह हुई जिसे सुनते हुए बोरियत नहीं होती जैसे कई दूसरे गजल गायकों को सुनकर आती है। जगजीत सिंह की गजलें हेडफोन्स में लगाने से जीवन थोड़ा आसान थोड़ा बेहतर हो जाता है। जब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी तब मैं सुना करता था, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जब रिलेशनशिप में आया तो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, और ब्रेकअप के बाद आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो। यानी जब तक जगजीत सिंह जी का एक रिलेटेबल गाना मौजूद है उस मोमेंट के लिए, तब तक जीना बनता है। बेसिकली कोई भी जगह जहाँ लेट कर नहा सकते हैं। मैं जब छोटा था मेरे घर जमीन वाली पानी की टंकी थी, एक गड्ढा जिसमें पानी भर लेते और फिर कुएं की तरह उसमें बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता। बचपन से मैं और मेरे भाई बहन उसमें नहाए हैं। हम गरीबों के लिए वही हमारा स्विमिंग पूल था और हमारा वाटर पार्क था गाँव में नानी के घर वाला ट्यूबवेल। पर मुझे नहीं लगता ये शौक मेरे अकेले का है। आप सोचो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में ना भगवान मिले ना मंदिर, लेकिन एक विशाल स्विमिंग पूल जरूर मिला है। कुंभ मेले में इतनी दूर दूर से लाखों लोग क्यों आते हैं नहाने? मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने पानी में इतनी मस्ती करने को जस्टिफाई करने के लिए ये सब बना दिया कि पाप पुण्य, मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष वाली कहानियां। यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष, क्योंकि मौत के बाद का तो पता नहीं, लेकिन गंगा जी में एक डुबकी लगाते लगता है कि स्वर्ग में तो आ गए। अरे बेचारा बिना किसी गलती के एक सरफिरे तानाशाह के वाहियात फैसले की वजह से दिसंबर की ठंड में सुबह सुबह बैंक की लाइन में खड़ा है। उस पर से कोई चूतिया माइक कैमरा लेकर पहुंच जाए हाल पूछने, ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करते? एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मुफ्त के 15 लाख लेने के लिए भी अगर इतनी लंबी लाइन में लगना पड़े तो मैं तो एक बार सोचने लगूंगा कि यार होता क्या है पैसा, हाथ का मैल ही तो है। यहाँ तो बेचारे लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। मगर ये क्लिप, ये लेजेंड हमें बताता है कि खामखा रोना करने की बजाय आप हमेशा अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट से एंड मूव ऑन। औरतें ना होती इस दुनिया में तो ये दुनिया कितनी बदसूरत होती। जिस घर में माँ बहन ना हो उस घर में माँ बहन बहुत होती है। नानी के घर में नानी मौसी मामी ना हो तो वहाँ एक दिन से ज्यादा रुकने का मन नहीं करता। जिस स्कूल में मैडम ना हो वहाँ का पीटी टीचर बच्चों की कुछ ज्यादा ही खालू धेड़ता है। जिस ऑफिस की एचआर फीमेल ना हो वहाँ रंगोली नहीं बनती। आपको नहीं लगती होगी रंगोली की जरूरत, ना ही खुद को सजाने की, ना ही लिपस्टिक की। लिपस्टिक इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस है कि मैं किसी आदमी को इमेजिन नहीं कर सकता ऐसी चीज इस्तेमाल करते हुए। होठों का रंग बदलने के अलावा लिपस्टिक का एक प्लस पॉइंट नहीं है, ना तो लिप बाम की तरह होठ फटने से बचाती है, ना ही एक बार लगाने के बाद परमानेंट होठों पर लगी रहती है। ध्यान से खाओ ध्यान से मुंह दो, ऐसे भी नहीं कर सकते।
अगर मुंह से गलती से थूक निकल गया तो। और ऊपर से कोई अच्छा टेस्ट या एडिक्टिव स्मेल भी नहीं। इसका जो एक टैंगी आफ्टर टेस्ट है ना, आई यूज्ड टू लव इट। कोई आदमी लिपस्टिक से ज्यादा यूजलेस चीज इस्तेमाल करता हो तो कमेंट में बताओ। लेकिन लाख दिक्कतों के बाद भी बहुत सी औरतें करती हैं और मुझे बहुत सुंदर लगता है उनका ये करना। जब तक इस दुनिया में महिलाएं खुद को सजा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, तब तक ये दुनिया जीने लायक है। आपको ब्रेकअप के बाद उतना रिग्रेट नहीं होगा जितना ब्रेकअप की बात अपने भाई या दोस्त को बताकर होता है। एक कहेगा वापस पैचअप कर ले, दूसरा मजाक उड़ाएगा, तीसरा नई पटाने की सलाह देगा, चौथा हुकर का नंबर देगा, पांचवे को समझ नहीं आएगा कि इस बात पे रिएक्ट कैसे करें। कोई ये तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि मुझे कैसा लग रहा है। और सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता। हम आदमियों को गुस्सा और हा के अलावा कुछ नहीं आता। औरतों ने फिलॉसफी को इमोशनल बनाया है, वरना आप पुराने दार्शनिकों को पढ़ लो, चाहे प्लेटो हो या कांट, अपनी दाढ़ी और झाट खुजाते हुए लिख गए कि रीजन ही सब कुछ है, इमोशंस बेकार हैं। सिमोन, हैना और मर्डॉक जैसी फीमेल थिंकर्स ना आती तो हम तो यही मानते रहते कि रोबोट ही होता है सबसे आइडियल इंसान, जब तक माँ को दिल की बात बता सकते हो। दिल की बात बस माँ को बताऊंगा। महबूब का हाथ पकड़कर फिल्म देख सकते हो। हाथ पकड़ोगे तो माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना। अपनी दीदी से पूछ सकते हो कि गलती मेरी थी या एक्स की, तब तक जीना उतना भी मुश्किल नहीं। आम तो ऊपर वाले के होने का काफी तगड़ा एविडेंस हो सकता है। इतनी बढ़िया चीज अपने आप पेड़ पर कैसे उग सकती है? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। मिर्जा गालिब को भी आम खाने का बड़ा शौक था। एक दिन मिर्जा के दोस्त हाकिम रजीउद्दीन खान साहब गालिब के मकान पर आए। इत्तेफाक से उसी वक्त एक कुम्हार अपने गधे लिए वहाँ से गुजरा। जमीन पर आम के छिलके पड़े थे। गधे ने उनको सूंघा और आगे बढ़ गया। हकीम साहब ने झट से कहा, देखिए मिर्जा साहब, आम ऐसी चीज है कि गधा भी नहीं खाता। और मिर्जा फौरन बोले, बेशक गधा नहीं खाता। जिंदगी में रस की कमी लगे तो हमेशा आपके पास आम रस पीने का ऑप्शन रहता है। YouTube ना होता तो आप कैसे जान पाते जीने की 27 वजह हैं। मेरे लिए तो जिंदगी जीने का रीजन काफी साफ है, दादा भाई की वीडियो देखना। मुझे पैशनेट लोग बहुत पसंद है, जिन्हें चीजें करने का शौक है। मेरे आसपास के ज्यादातर लोग तो मरे हुए ही दिखते हैं। उन्हें जिंदगी में पैसा कमाने, बच्चे करने के अलावा तीसरी चीज नहीं पता। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा कमा लिया हो या बच्चों की बहुत बढ़िया परवरिश कर दी हो, बस ढो रहे हैं जिंदगी जैसे कोई सजा मिली हो। लेकिन YouTube पर मिलते हैं पैशनेट लोग। एक चैनल है जो ताले तोड़ने में एक्सपर्ट है, हर ताले को कुछ ही सेकंड्स में तोड़ देता है। एक है जो कभी मिट्टी से चमकीली गेंद बनाता है, कभी शीशा तोड़कर फिर उसे चिपकाकर लैंप। एक चैनल सिर्फ ईयरफोन्स के बारे में बातें करता है और एक सिर्फ पेंटिंग्स के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को पैशन से समझाते हुए सुनना, उन चीजों के बारे में जो मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ क्यों डिजिटल लॉक्स चाबी वाले लॉक से भी बेकार है? ये एयरपॉड्स वालों को ईयरबड्स वालों से क्या सीखना चाहिए? और सैल्वाडोर डाली फासिस्ट कैसे था? मुझे एकदम पता चल जाता है किस इंसान से मेरी ज्यादा नहीं बनेगी, जो हर बात पे पूछता है लेकिन ये करने का फायदा क्या है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये करके बढ़िया पैसे कमा सकते हैं क्या? ऐसा लगता है इसको जवाब देने से अच्छा मैं अपनी नस काट लूं। गॉड वॉक्स आउट ऑफ द रूम व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट मनी। पर यूट्यूब दिलासा देता है कि मैं अकेला पागल नहीं और आप भी नहीं। अब पता है कमेंट आएगा तानाशाह के भक्तों का कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर नहीं होते तो यूपीआई मुमकिन नहीं हो सकता था। जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी सब डिमोनेटाइजेशन करके आए हो। बट जोक्स असाइड, पर खैर, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि अगर दुकान वाले ने फटा नोट दे दिया तो उसे वापस कैसे करूंगा, अगर रख लिया तो आगे चलाऊंगा कैसे, और उससे भी बड़ा डर कि कितने पैसे वापस लेने हैं, ये हिसाब ही नहीं होता था मुझसे। वो जितने नोट पकड़ा था मैं सही मानकर वापस घर आ जाता। अरे भैया पैसा वापस तो दो। लेकिन अब यूपीआई में वो झंझट ही नहीं। भले इसने जीने की वजह ना बढ़ाई हो, पर खुद को मारने की एक कम जरूर कर दी है। जो मानते हैं माँ बाप के पैरों में चप्पल होती है वो वीडियो लाइक करे। मैं सच कहूँ तो ये वीडियो मेरे लिए रीजंस टू लिव से ज्यादा रीजंस टू नॉट टू योरसेल्फ है। जिन लोगों को मेरी तरह ख्याल आते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जीने की कोई खास वजह तो नहीं दिखती, पर मरने की भी नहीं दिख रही, इसलिए मर नहीं रहे। जो अभी तक जिए वो इतना बुरा भी नहीं है कि आदमी मर जाए। You know how much I like life? I have never killed myself. मेरे फेवरेट कॉमेडियन नॉम मैकडोनल्ड का बिट है इसके ऊपर कि लोग इतना हैरान क्यों रिएक्ट करते हैं किसी की खबर सुनकर। People commit suicide. People go, I don't understand why, and I go, you don't? You don't know about life? How it only disappoints. बहुत से लोगों ने अपने जीने की वजह अपने पेरेंट्स को बताया। My reason to live has always been my parents. किसी के लिए जीने का रीजन है उसकी फैमिली। You can live for your family. अपने पेरेंट्स के लिए जियो। मुझे ये लगता है कि मेरे मरने से उन्हें बहुत दुख होगा, जैसे मुझे उनके चले जाने के सोचने भर से दिल में असली का दर्द महसूस होने लगता है। मैं उन्हें वो दुख बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। आप भी किसी दो कौड़ी की लड़की, लड़के, बॉस या परेशानी की वजह से खुद को नुकसान मत पहुंचाना। 4 दिन लोग याद करेंगे, मम्मी थोड़ा ज्यादा याद करेगी, फिर सारे तो
कि हो सकता है मेरे 13वीं पे हंस रहे हो, तो इट डजंट मैटर। क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे जीवन में जो हमसे प्यार करते हैं। ऐसा करने से उनकी अहमियत कम होती है। आप किसी औरत के लिए बेस्ट हैं, अपनी माँ को ध्यान में रखिए। ये भी सोचना कि दुख और तकलीफें तो उनके जीवन में भी आई होंगी, मगर वो छोड़कर नहीं भागे। अगर चले जाते या चले जाएं तो हमारा क्या होगा? क्या आप सोच सकते हो जिस इंसान ने तेरी दीवानी जैसा गाना लिखा और गाया, वो ऐसी बातें भी करता होगा? भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा है, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहा है। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। ये देखकर मुझे इसी एल्बम का दूसरा गाना याद आता है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। कैलासा एल्बम के गाने हार्ट टचिंग नहीं बल्कि सोल टचिंग है। जब भी मन उदास हो सुनकर अच्छा लगने लगता है। इसका एक गाना है जाना जोगी ते नाल, जो बुल्ले शाह और संत कबीर की पोइट्री को मिलाकर बनाया। ऐसा जादू बहुत ही कम बन पाता है। 90s और अर्ली 2000s में ऐसा बहुत सारा जादू बना था, जैसे अल्ताफ राजा की तुम तो ठहरे परदेसी, जिसमें गजल, कवाली, बीच बीच में शायरी, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है, सब आता है। और गाने की म्यूजिक वीडियो नहीं, इसमें हीरो है, इसमें हीरोइन है, इसमें विलन है, इसमें प्लॉट ट्विस्ट है, सब कुछ है भाई। पूरी एक फिल्म है। देवांग पटेल की मेरी मर्जी। AIB से सालों पहले ये बंदा पैरोडी सॉन्ग्स बना रहा था, फनी, सेटायर से भरे और आज भी रेलेवेंट। प्रधानमंत्री को मैं उनकी गलती दिखाऊं, वित्त मंत्री को बजट की मैं गिनती सिखाऊं। बहुत लंबी लिस्ट है। रब्बी शेरगिल, लक्की अली, यूफोरिया, सिल्क रूट, बोहेमिया। अब चाहे ये लोग कैसी भी बातें कर लें, लेकिन इनके गाने हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में रहने वाले हैं। मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं उसके लिए जीता हूं। नॉस्टैल्जिया और इंस्पायर करने के लिए। अगर कछुए के साथ हुई रेस को हटा दें तो खरगोश का बाकी ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा ही है। और दोस्तों, एक गलती तो हर किसी से हो जाती है। खरगोशों को देखते ही उन्हें उठाने का मन नहीं करता। उन्हें कुछ खिलाकर देखो और फिर बताओ कि दुनिया में उससे ज्यादा क्यूट चीज तुमने कहीं देखी है या मरने के बाद देख पाओगे। चलते भी कैसे हैं, फुदकते हुए। क्यों महाराज, नॉर्मली नहीं चला जाता आपसे? जैसे भगवान ने भी पूरी मस्ती में बनाया हो इन्हें। कछुए की PR टीम बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बेचारे खरगोश का नाम खराब हो गया। मगर धीरे धीरे सच बाहर आ रहा है। आप एनिमल एक्सपर्ट अभिषेक उपमन्यु की ये वीडियो देख सकते हो। तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? लूनी टून्स की बग्स बनी नाम के खरगोश पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। फिर आप वो इतिहास पढ़ो जो हमारे शास्त्र पंचतंत्र में लिखा है, कैसे खरगोश ने शेर को चकमा देकर कुएं में खुदवा दिया था। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुसीबत आने पर मौत को चकमा कैसे देते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अगर आपके दोस्त नहीं है तो भी कोई बात नहीं। दोस्ती का कॉन्सेप्ट ही इतना सुंदर है कि आपका जीवन जीकर दोस्त बनाने का मन कर जाए। जिंदगी में दोस्ती जैसा प्योर रिश्ता कहीं और नहीं मिलता। वरना परिवार के रिश्ते में खून है, महबूब के रिश्ते में हवस है, ऑफिस के रिश्ते में मतलब है, पड़ोसी के रिश्ते में आपका घर है, आपने नहीं चुना। मगर दोस्ती ऐसा इकलौता है जो आप खुद चुनते हो। दूसरा बरकरार भी इसलिए रखते हो क्योंकि आपको पसंद है एक साथ समय बिताना। एक दोस्त के साथ बिना किसी ड्रामे के चिल करके बात करते हो। दोस्त लिटिल पॉकेट्स ऑफ पीस और मेस्मराइजिंग इन अ वे। दोस्ती में कोई गिनवाता नहीं रहता एक दूसरे पर किए एहसान। बाकी हर रिश्ते में होता है, चाहे मुंह से ना बोले फिर भी। दोस्तियां ज्यादातर टूटा भी नहीं करती, बस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब आपका दोस्तों से मिलना, फिर हाल पूछना, फिर खबर लेना भी बंद हो जाता है। अनलेस कोई दोस्त एटीट्यूड दिखाने लगे, बहुत प्राउडी हो जाए, मुदासिर की तरह, फिर तो आपको फेसबुक पर ऑफिशियली पोस्ट डालकर तोड़ना पड़ेगा। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदासिर, नाउ सलमान इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये किताब नमक स्वाद अनुसार पढ़ने से पहले मुझे नहीं पता था कि कोई किताब आपको लिटरली पेट पकड़कर भी हंसा सकती है। इसमें एक कहानी है जिसमें सब बच्चे खुले में हगने जाया करते थे। उसमें हमारे बेचारे मेन कैरेक्टर को हमेशा पतली पॉटी आती है। उसके जीवन का इकलौता मकसद है कि एक बार मोटी सांप जैसी करके अपने दोस्तों में नाम बनाना है। ये पढ़कर इंसान अपने सारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भूल जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी के मेरे फेवरेट राइटर डेविड सेडारिस हैं। उनकी किताब कैलिप्सो में एक किस्सा है जिसे पढ़कर आप पहले जैसे नहीं रहने वाले। डेविड ने ठान लिया कि अपना ट्यूमर एक स्नैपिंग टर्टल को खिलाऊंगा। ये करने के लिए उन्होंने क्या क्या जहमत नहीं उठाई। नॉर्मल डॉक्टर ऑपरेशन के बाद ट्यूमर देने को राजी नहीं था, तो एक शेडी से क्लिनिक में अनजान आदमी से अपना ट्यूमर निकलवाया, सिर्फ इसलिए कि वो उसे वापस कर दे ताकि वो उसे ले जाकर स्नैपिंग टर्टल को खिला सके। और भी ऐसी मजेदार कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लगेगा कि यार माना कोई और मेरे गम नहीं सुनना चाहता, पर इन किताबों के किरदारों के बारे में मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हिंदू या मेरी तरह एथीस्ट हो जो पूरी तरह श्योर नहीं कि मरने के बाद क्या होता है, तो पुनर्जन्म अच्छा रीजन है जिंदा रहने का। पिछले जन्म। एक डर ये है कि अगर सुपर मारियो जैसे यही जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ी तो
Here we go again. एक बार तो मैंने जैसे तैसे सह ली, लेकिन फिर से वही सब नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर मैं इससे भी बदतर हालात में पैदा हुआ तो, जैसे मेटामॉर्फोसिस का ग्रेगोर सैम्सा, या किसी कसाई घर की मुर्गी, या अरमान मलिक का बच्चा। पुनर्जन्म शायद ऐसे काम करता है कि जिस लेवल और एक्सपी पर आपकी ये लाइफ खत्म होगी, वहीं से नेक्स्ट वाली शुरू होगी। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो कुछ सुधारा जा सकता है इसी जीवन में सुधार लूं, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जिस लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था वो भी पाप करने से कम हो गया। क्या गजब कपड़े पहनते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, और आउटफिट जचता भी है उन पर। इन्हें देखकर लगता है ऐसे रहना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के लोगों में या तो फैशन सेंस नहीं, या फिर कुछ नया करना ही नहीं चाहते। पहाड़ी आदमी शरीर का सख्त और दिल का सॉफ्ट होता है, अनलाइक योर डैड, और औरत सुंदर, अनलाइक योर मॉम। मगर सबसे प्यारा है उनका हिंदी एक्सेंट। तुम मुझे सुप सुप के देखते हो, मगर क्यों? शट अप, मैंने कब सुप सुप के देखा आपको? इमेजिन करो अगर किसी प्यारी सी अरुणाचली लड़की ने आपसे एक बार कह दिया कि सुप सुप के मत रोया करो, तो उसके बाद जिंदगी में कभी बिना हंसे आंसू आएंगे? भगवान के होने का पक्का सबूत, चेकमेट एथीस्ट। वरना एक कीड़ा जो इतना नाजुक है, इतना सुंदर है, और बैठता भी सिर्फ फूल पर है, ये डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बच कैसे गया? ऐसे बच गया कि भगवान ने इसको बस दुनिया सुंदर बनाने के लिए बनाया। नो फंक्शन, ओनली एस्थेटिक्स। अगर जीवन में कभी तितली आपके ऊपर अपने आप आकर बैठी है, तो उससे जादुई एक्सपीरियंस कोई हो ही नहीं सकता। ये जाता नहीं है इधर से, ऐसा क्यों? वो मेरा ही दोस्त। आप ऐसे फूल हो जिसे हमेशा खिले रहना चाहिए, और अगर कभी आज तक नहीं बैठी तो तब तक जी सकते हो जब तक एक बार ये अनुभव ना कर लो। वैसे मैं सोचता हूँ कि पतंगे भी उतने ही सुंदर दिखते हैं, मगर उन्हें कोई पसंद नहीं करता। शायद इसलिए कि वो इतनी तेजी से उड़ते हैं और पागलों की तरह लाइट से टकराते हैं। अगर एक तितली की जगह 4 पतंगे आके आपके ऊपर बैठे तो आप खुद को कितने टेस्टी होते हैं, कितने आसानी से मिल जाते हैं। जिसे भी जामुन ना पसंद हो, उसे मैं अपने गुरु श्री सुनील पाल जी के अंदाज में कहना चाहूंगा, जामुन नहीं पसंद तो जा मुन्ना। जाकिर खान जा खीर खा, जामुन ना तो जा मुन्ना। जाकिर खा जा खीर खा। ये एक लैटिन का फ्रेज है जिसका मतलब है कि याद रखो तुम्हें मरना है। इस बात ने 2020 में मेरी बहुत मदद की, जब मेरी जिंदगी का सबसे खराब वक्त चल रहा था। यही ख्याल मुझे कंफर्ट देता कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। ये भी कि अगर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाए तो मैं खुद भी खत्म कर सकता हूँ। मेरे पास एक बटन है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्विच है मेरे पास, वो वाला बटन जिसको दबा के मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, जैसे मेरी एक्स ने मेरे दोस्तों को खत्म कर दिया। मेरे एक और पसंदीदा कॉमेडियन लुइस सीके का बिट है इस पर। It's an interesting thing about life. Life can get very difficult, very sad, very upsetting, but you don't have to do it. You never have to do anything because you can kill yourself. जो लोग सोचते हैं कायर लोग खुद को मार लेते हैं, उन्होंने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बटन को दबा सकूं। चूतियो, ये वाला बटन नहीं, ये मेटाफर था, खाली दूसरे बटन की बात हो रही है। गलती से एक पेपर कट लग जाए तो बड़े ध्यान से अगली बार पलटोगे उस किताब के पन्नों को। दीवार में कभी एक जोर से घूसा मारकर देखना। ऑफ कोर्स जिनके मन में पहले से ऐसे ख्याल आते हैं वो ये ना करें। प्लीज हेल्प लो, किसी थेरेपिस्ट से बात करो। मगर तब आपको रियलाइज होगा कि खुद को कंट्रोल और डिलीट करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जब आदमी की जिंदगी उसे बिल्कुल भी जीने लायक नजर नहीं आती, तब वो ऐसा कोई कदम उठाता। देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जीने लायक। केमिकल इम्बैलेंस, ट्रॉमा, बहुत सी चीजें दिमाग के साथ खेलती हैं। मुझे मेमेंटो मोरी ने ऐसे कंफर्ट किया कि यार ठीक है, खत्म तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और यही बटन मेरे जीने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस बटन ने मुझे सिखा दिया खुल के कैसे जिए। तो मुझे जो करना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बटन अभी तक दबा नहीं है, और जिस दिन ये बटन दब जाएगा एवरीथिंग इज। लेकिन चलो आज एक और दिन देख लेते हैं कि इससे भी और ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। One step at a time करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। हम भूल सकते हैं क्या महाकवि कान्ये वेस्ट जी की इन पंक्तियों को, जैसे मैं नहीं कह रहा वो गोल्ड डिगर है, मगर वो वार्तालाप भी नहीं करती किसी गरीब फटीचर से। तेरी बंदी को मैं पसंद नहीं, वो गे हो गई कब से। और मेरी मनपसंद, मेरी एक्स बोली मैंने तुझे अपने जीवन के सबसे अच्छे साल दिए। उसकी अभी वाली तस्वीर देखी, कहती तो सही है। हर पागल आर्टिस्ट नहीं होता, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट थोड़ा पागल जरूर होता है, जैसा कि हमारी लिस्ट के एक और इंसान ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है। साइकियाट्री ये कहती है कि आपकी क्रिएटिविटी की अर्ज जो है वही बेस है इस बात पे कि आप एबनॉर्मल है। अगर आप में कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप में क्रिएटिविटी की ख्वाहिश ही नहीं होगी। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की दवाई चल रही है। आपको दिल ही नहीं चाहेगा कि आप एक पेंटिंग करें, या एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति बनाएं, या एक बड़ी अच्छी कविता लिखें। My Beautiful Dark Twisted फैंटेसी जैसी एल्बम
कोई सीधी बुद्धि का आदमी कैसे बना सकता है? उसका म्यूजिक, वीडियोस, लिरिक्स अभी भी समय से आगे के लगते हैं। कान्ये वेस्ट की जब तक माँ जिंदा थी तब तक उसका वो पागलपन थोड़ा काबू में था। फ्रॉइड जिसे इड कहते हैं, जब तक आदमी उसे अपने काबू में रखे तो उससे बहुत कुछ अचीव कर सकता है, मगर अगर इड इंसान पर काबू कर ले तो वही होता है जो कान्ये के साथ हुआ। एमिनेम के गाने जिम में मोटिवेट कर सकते हैं, बोहेमिया के गाने गाड़ी में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जब कभी क्रिएटिव ब्लॉक आता है, कुछ नया बनाने, नया लिखने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, जो मुझे अक्सर होती है, तब येजी के पुराने गानों से बेहतर कुछ काम नहीं करता। माय नेम इज द ओल्ड कान्ये। सॉरी एथीस्ट, एक और पॉइंट भगवान को देना पड़ेगा। आग और लालटेन के आविष्कार से भी बहुत पहले से इस धरती पर लाइट बल्ब वाले कीड़े घूम रहे हैं। ये भी एस्थेटिक्स के अलावा और किसी वजह से नहीं है। जुगनुओं का दिखना कितना रेयर हो गया है। जैसे जैसे दुनिया में एथीस्ट की संख्या बढ़ रही है, जुगनुओं की कम हो रही है। कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता। जैसे जैसे इंसान स्पिरिचुअल से मटेरियलिस्टिक होता जाएगा, वैसे वैसे इस दुनिया का जादू भी खत्म होता चला जाएगा। अंधेरे में चमकते जुगनुओं को जब हम केमिकल रिएक्शन और एवोल्यूशन से एक्सप्लेन करने लगते हैं तो वो जादू खो जाता है। नहीं प्लीज, मुझे साइंटिफिकली एक्सप्लेन मत करो कि पतंगे क्यों रोशनी की ओर भागते हैं। मुझे शमा और परवाने की शायरी सुननी है। परवाने से मुझे एक शेर याद आ गया। इल्म था परवाने को, इल्म था परवाने को, शम्मा से मिलते ही जल जाना है। खाक होके जी उठे दोबारा घर, कल फिर शम्मा से मिलने जाना है। मगर एथीस्ट के पास भी एक और रीजन है जीने का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर पहला कदम रखा तब इंसानों ने कुदरत, भगवान और पूरे ब्रह्मांड को बीच की उंगली दिखाई। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया किसने बनाई, मुझे नहीं पता कि हमारे आसपास एलियन है या नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के कोने में मौजूद एक मिट्टी के गोले पर पड़ने वाले एलियंस हैं, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो बंदर जिसका कुदरत के हिसाब से उड़ना भी संभव नहीं, वो आसमान पार करके ऐसी जगह पहुंचता है जहां मदर नेचर भी नहीं पहुंच सकती, जहाँ धर्म ग्रंथों के हिसाब से सिर्फ देवों का पहुंचना मुमकिन था। मैं जिस वक्त पैदा हुआ तब तक हम चांद पर पहुंचकर वहाँ वापस जाना भी छोड़ चुके थे, पर मुझे उम्मीद है मैं अपने जीवन में लोगों को मंगल पे जाते हुए देख पाऊंगा और ये भी देखना चाहूंगा कि हम इस छोटी सी जिंदगी में और क्या क्या कर पाते हैं। जैसे वीडियो गेम खेलने का एक्सपीरियंस और मजेदार हो जाता है जब हमारा प्लेयर एक्सपी इकट्ठा कर ले, नई स्किल अनलॉक कर ले, बढ़िया एमओ खरीद ले। असल जिंदगी का भी अनुभव बेहतर हो जाता है रियल स्किल डेवलप करके। चाहे गिटार बजाना सीखना हो, गाड़ी चलाना या नई भाषा सीखना, ऊपर से नई चीजें सीखने का, गोल अचीव करने का अपने आप में एक थ्रिल होता है। कई लोग सब कुछ पा लेने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में फिर वो चेज ही नहीं बचता। Life isn't just about marks, it's about growing, learning and becoming a better person by pushing yourself to the limits. GTA में फाइनल मिशन के बाद खेलने में वो मजा ही नहीं रहता, पर अगर साइड मिशन को भी साथ साथ करें तो मानो खेल के अंदर एक और खेल मिल जाते हैं। मेरे जीवन में तो मुझे लग रहा है मैंने मेन लेवल को छोड़कर साइड मिशंस को ही अपना गोल बना लिया है। मुझे फिलॉसफी, साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होना है, 10,000 घंटे ध्यान में बैठना है और ऑफ कोर्स यूट्यूब पर दुनिया की बेस्ट वीडियोस बनाना है। एक बड़ा यूट्यूबर बनना और शायद बाकी बंदरों से आगे निकलना। ये गोल्स ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक जीवन भी कम है, पर शायद पॉइंट भी यही है। My reason to live is to grow. लाइफ आर्केड गेम की तरह खेलो, कोई कहानी नहीं, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, बस हाई स्कोर, स्किल और ग्रोथ। I think life is worth living so that everyone can become the best version of themselves. मेरी बनाई वीडियो या 4 लोगों के रीजंस को आप अपने जीने की वजह नहीं बना सकते। When I pondered about what could be the one reason of why I am living, maybe I don't know. Till now I don't know. दूसरे लोग वो ढूंढने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये खोजना तो खुद ही पड़ेगा। डर लगता है, अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है, कहा यार? So I made up pretty good reasons, like I set some goals that I will try to fulfill throughout the life. शायद इस बारिश के लिए, ये रोड चलती हुई के लिए, लोगों से मिलने के लिए, नई नई स्टोरीज बनने के लिए, हर एक चीज का जो एक्सपीरियंस होगा कहीं ना कहीं जुड़ के बहुत अच्छी कहानी देते हुए जाता है आपको। मेरे नजरिए के हिसाब से जिंदगी जीने का रीजन है इस सवाल का जवाब जानना कि व्हाई शुड वी लिव। मुझे तो बहुत मजा आया आपकी वीडियोस देखकर, आपके रीजंस जानकर। जो लोग अपनी वीडियो नहीं भेज पाए वो लोग कमेंट पे अपना रीजन शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने भेजा उनका शुक्रिया। हम आगे भी ऐसी एग्जिस्टेंशियल वीडियोस बनाते रहेंगे, जिसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब और हिंदुस्तानी गालियों का इतिहास जानने के लिए ये वीडियो देखो। बाकी बाहर देखोगे तो इतना सुंदर मौसम हो रहा है और तुम अपना मूड खराब करके बैठे।